हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी अपने पिछले वीडियो में पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम सभी चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चालुक्य वंश में हम सभी 3 जगह के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, कल्याणी के चालुक्य वंश, सेकंड वातापी के चालुक्य वंश और थर्ड बेंगी के चालुक्य वंश। तो हम लोग पहले कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाई। चालुक्य वंश जो कल्याणी का था उसकी स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और अपनी राजधानी मान्यखेट को बनवाई। सोमेश्वर फर्स्ट ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया। मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी किसने बनाया? सोमेश्वर फर्स्ट ने। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। चालुक्य वंश जो कल्याणी का था, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य सिक्स। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य के सिक्स के दरबार में रहने वाले विल्हन एवं विज्ञानेश्वर थे। मिताक्षरा ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा ग्रंथ की रचना किसने की? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। वहीं विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हन ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की? विल्हन ने की। और मिताक्षरा ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। नेक्स्ट हम लोग चालुक्य वंश वातापी का देखते हैं। तो चालुक्य वंश वातापी की स्थापना जयसिंह ने की थी और अपनी राजधानी वातापी रखा। चालुक्य वंश वातापी की स्थापना किसने की? जयसिंह ने की और अपनी राजधानी वातापी को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने बहुस्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। और हराया था किसे? तो हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने ली थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। और पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करने के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। और ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति हैं। कौन थे? रवि कीर्ति थे। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अजंता का जो गुहा चित्र है उसमें एक फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए किसे दिखाया गया? तो पुलकेशिन द्वितीय को। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो कीर्तिवर्मन को माना जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया था। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में अरबों ने आक्रमण किया था और इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी था। विक्रमादित्य द्वितीय की पहली पत्नी लोक महादेवी थी और दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी थी। पहली पत्नी लोक महादेवी थी और दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी थी। लोक महादेवी ने पद्दत्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनवाया। पद्दत्कल में विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया? तो लोक महादेवी ने। जबकि त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया।
त्रैलोक्य देवी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चालुक्य वंश वातापी का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। जो वातापी के चालुक्य वंश थे उसका अंतिम राजा कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था उसको दंती दुर्ग ने हरा दिया और उस वंश पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो एहोल को कहा जाता है। लास्ट हम लोग चालुक्य वंश बेंगी का देख लेते। तो इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इसने अपनी राजधानी बेंगी को बनाया जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चालुक्य वंश बेंगी का संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था जिसका सेनापति पंडरंग था। चालुक्य वंश बेंगी का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था और इसका सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे और इसने अपनी राजधानी मनकीर या मान्यखेत को बनाया, या तो मनकीर या फिर मान्यखेत। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव जो था वो पहला शासक था इस वंश का जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और वत्सराज एवं धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव को क्या कहा जाता था? धारावर्ष भी कहा जाता था। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। कविराज मार्ग की रचना किसने की? तो अमोघ वर्ष ने। जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की। आदि पुराण के रचयिता कौन है? तो जिनसेन है। गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं। गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं। अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना हैं। अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना हैं। ये तीनों जिनसेन, महावीराचार्य और सक्तायना तीनों के तीनों अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ये तीनों किनके दरबार में रहते थे? तो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर जीवन अंत किया। अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर जीवन अंत किया? तो तुंगभद्रा नदी में। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया था। अलमसूदी भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। अलमसूदी ने राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। अलमसूदी के हिसाब से भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना गया? तो राष्ट्रकूट शासकों को। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था और इसके दरबार में कौन कवि रहते थे? तो पौन्न, जो कन्नड़ भाषा के कवि थे। पौन्न ने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना किसने की? तो पौन्न ने। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ और एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। एलोरा के 34 शैलकृत गुफाओं में से 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं, 13 से 29 तक हिंदुओं का और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं। फर्स्ट 12 तक बौद्धों की, 13 से 29 तक हिंदुओं का और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं। बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है जो गुफा संख्या 10 है। बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है जो गुफा संख्या 10 है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख
फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। थैंक यू। इतना आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा।